आप कौन हो भैया? दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो सरदार से अलग कर दूंगी। तो भाई सुपर हीरो का क्रेज पूरी दुनिया में हमेशा से काफी ज्यादा रहा है और आपके भी चाइल्डहुड का फेवरेट सुपर हीरो कोई ना कोई रहा ही होगा। लेकिन इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के बादशाह हमेशा से ही मार्वल और डीसी रहे। लेकिन आप मानोगे नहीं, अपनी इंडिया में इस बार सुपर हीरो पर बेस्ड एक दो नहीं बल्कि कई सारी अपकमिंग मूवीज आ रही है जो आपको 2025 या मैक्स 2026 तक देखने को मिल जाएगी, जिसमें से एक की बजट तो 600 करोड़ तक बताई जा रही है। लेकिन नंबर 3 पर जो है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, नंबर 7 अधीरा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा सुपर हीरो जो विलन्स की धुलाई पटक पटक के, आंख मार के, मेरा मतलब आंख से लेजर लाइट मार के या फिर जाले छोड़ के नहीं बल्कि सीधा इंद्रदेव के वज्र से करता है जो उसे किसी एक्सीडेंट की वजह से मिल जाती है। लेकिन जॉली भैया, मैं तो अपने खिलौने तक किसी को ऐसे नहीं देता, फिर इंद्रदेव का वज्र अधीरा को कैसे मिल जाता है? अब देख टिलू, इसके लिए तो तुझे या तो फिल्म देखनी पड़ेगी जो इसी साल 16 दिसंबर को थिएटर में देखने को मिल जाएगी, या फिर तेरे सवाल का जवाब प्रशांत वर्मा ही दे सकते हैं। वैसे हनुमान के बाद प्रशांत वर्मा की इस फिल्म में लीड रोल में हमें कल्याण दसारी दिखाई देने वाले हैं और ये भी पीवीसीयू यानी प्रशांत वर्मा यूनिवर्स की पार्ट होने वाली है और इस फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल सहित 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। अब देखो बिल्लू, अपनी इंडिया में पौराणिक कथाओं या स्क्रिप्चर्स और बेस्ड फिल्में या तो बॉक्स ऑफिस पर फाड़ू कलेक्शन करके जाती है या फिर डायरेक्टर की कान मूंद के सुनने वालों की एल भी लग जाते हैं। नंबर 6 सुपर सोल्जर। अब ऐसा नहीं है कि किसी फिल्म के लीड में अगर सुपर हीरो हो तभी वो बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ेगी, लेकिन कई बार मेकर्स बब्बर शेर वाले कैरेक्टर को भीगी बिल्ली बना देते हैं और स्टोरी की अम्मी दीदी करके रख देते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन सुपर हीरो के कैरेक्टर में पहली बार हमें कटरीना कैफ दिखाई देने वाली है उनकी अगली फिल्म सुपर सोल्जर में। अब इसके डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अली अब्बास जफर खुद है, जिन्होंने कैट के साथ टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्में दे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि भैया फिल्म की शूटिंग तो कब की खत्म हो जाती है लेकिन टाइगर 3 की वजह से फिल्म थोड़ी डिलेड हो गई है। वैसे कटरीना जी के टाइगर 3 के लिए इतना सेक्रीफाइस तो बनता है। टावल फाइट वाला क्या सीन था। अबे फटेले ताऊ, उम्र 55 की और बातें बचपन की तेरे ऊपर सूट नहीं करती, तुझा पौआ मार के सो जा। नंबर 5 मिनाल मुरली 2। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। इसी गाने को सीरियसली लेते हुए डायरेक्टर बेसिल जोसेफ एक फिल्म बनाते हैं मिन्नाल मुरली, जहाँ 2 लोगों के ऊपर सेम टाइम पर सेम गांव में बिजली गिरती है, लेकिन एक विलन बनता है तो दूसरा अपना हीरो। 2021 में पेंडेमिक की वजह से ये फिल्म सीधा नेटफ्लिक्स पर 5 लैंग्वेजेस में आती है और अपनी यूनिक स्टोरी की वजह से काफी पॉपुलर भी होती है। अब बेसिल जोसेफ ने खुद कहा था कि भाई इसकी सेकंड पार्ट इससे भी धांसू होगी और शायद अब की बार मेकर्स इसे सीधा थिएटर में रिलीज करेंगे और ये फिल्म आपको मिड 2025 तक देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 इरुम्बू काई मायावी। अजीब सी नाम वाली इस फिल्म की स्टोरी भाई उतनी ही जबरदस्त है। इस फिल्म की स्टोरी 1960 में रिलीज हुई कॉमिक द स्टील क्लॉ पर बेस्ड है और भाई इसके डायरेक्टर खुद एलसीयू जैसी हॉलीवुड लेवल की यूनिवर्स दे चुके लोकेश कनगराज हैं और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिल्म के लीड रोल में हमें सूर्य दिखाई देने वाले हैं जिनका हाथ रोबोटिक होगा और वो इसी हाथ से मारेंगे, आई मीन विलन्स को मारेंगे। और इस तरह का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में देख चुके हैं एस गजेल एंड बकी बांस। अब वैसे तो कहा जा रहा था कि ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई है, लेकिन लोकेश कनगराज ने खुद कंफर्म किया है कि भाई फिल्म डिलेड जरूर हुई है लेकिन ये फिल्म पक्का आएगी। वैसे सूर्या को आपने ऑलरेडी साइंस फिक्शन फिल्म द टाइम स्टोरी में जरूर देखा होगा, लेकिन ये फिल्म हमें 2026 से पहले देखने को नहीं मिलने वाली। नंबर 3 कल्कि 2898। आज से 900 साल बाद जब पृथ्वी पर कलिराज राज करेगा और ह्यूमन सिविलाइजेशन या तो पूरी तरह से मिट चुकी होगी या फिर उसकी गुलाम होगी और जहां सिर्फ लस्ट, ग्रीड, स्कैम और रिलेशंस कोई मायने नहीं रखेंगे। अब वैसा तो हमें 2024 में ही देखने को मिल जा रहा है, लेकिन मेकर्स के अकॉर्डिंग ऐसा होने में अभी 900 साल बाकी है और जब ऐसा होगा तो भगवान नारायण कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और 7 चिरंजीवी उन्हें कलयुग से लड़ने में मदद करेंगे। अब नाग अश्विन जी इसी कॉन्सेप्ट को फिल्म के द्वारा दिखाने की कोशिश करने वाले हैं और प्रभास की ये फिल्म इसी साल 9 मई को आ रही है विद अ हेल लॉट ऑफ वेटरन एक्टर्स जैसे महानायक एस अश्वत्थामा, कमल हसन एस कलयुग, राजामौली एस वेद व्यास एंड दीपिका एस पद्मा और कोंडा रेड्डी के मामा के लड़के देवड़ा कोंडा और फिल्मों से ज्यादा कपड़ों का प्रमोशन करने वाली दिशा पटारी भी फिल्में होंगी। और भाई आप मानोगे नहीं, नाग अश्विन की इस हाई बीएफएक्स वाली फिल्म की बजट 600 करोड़ बताई जा रही है। नंबर 2 क्रिस 4। क्रिस फ्रेंचाइज की 4th इंस्टॉलमेंट एंड ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्मों में से एक क्रिस 4 को तो भाई कब का आ जाना चाहिए, लेकिन मेकर्स अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं माँ और 11 साल बाद भी फिल्म नहीं ला रहे हैं माँ। मुझे क्रिस 4 देखनी है माँ।
दरअसल राकेश रोशन ने 2017 में ही ऋतिक के बर्थडे पे अनाउंस कर दिया था कि इस बार मेकर्स इस फिल्म में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट डालने जा रहे हैं और वो फिल्म है जादू। अरे मैं लात खाने वाले जादू की नहीं, धूप खाने वाले जादू की बात कर रहा हूँ। और इस बार फिल्म को राकेश रोशन जी नहीं बल्कि करण मल्होत्रा डायरेक्ट करने वाले हैं और ये हाई वीएफएक्स फिल्म अपने को 2025 तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन जॉली भैया, ये वो वाले करण मल्होत्रा तो नहीं है ना जिन्होंने शमशेला और ब्लदर जैसी फ्लॉप फिल्में डायरेक्ट की थी? हाँ टीलू, ये वही है, लेकिन ऋतिक के साथ इन्होंने अग्निपथ जैसी सुपरहिट फिल्म भी दी थी और ऋतिक रोशन ने क्लियरली कहा है कि अगर उन्हें फिल्म पसंद नहीं आएगी तो वो नहीं करेंगे। And I don't want to do the film if we can't achieve what we want to achieve with it. So I'm going to make sure that should be a certainty that we have to match a certain level now. If that's not going to happen, then I'd rather not make the film. But we are ready. We're good to go. नंबर 1 शक्तिमान। मेरे आपके सबके बचपन का प्यार शक्तिमान, जिसे आप इंडिया का पहला और सबसे सक्सेसफुल और करोड़ों बच्चों का फेवरेट सुपर हीरो भी कह सकते हो। वैसे आज भी मैं जब शक्तिमान का कोई सीन सोशल मीडिया पर देखता हूँ और जब भी कपाला खिटानू मैंने और तमराज किलमिज मुझे दिख जाते हैं तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है कि इन कैरेक्टर्स को देखकर मैं कितना डरता था। ना हाई वीएफएक्स, ना जबरदस्त बीजीएम और ना कोई हाई टेक्नोलॉजी, फिर भी शक्तिमान ने सालों तक टीवी पर रूल किया था। अब उसी नॉस्टैल्जिया को एक नई फिल्म के जरिए वापस लाने की कोशिश की जा रही है जिसकी बजट 300 से 350 करोड़ बताई जा रही है और इस फिल्म को साजिद नादियाडवाला डायरेक्ट करने जा रहे हैं। सोनी पिक्चर्स ने इस फिल्म का जिम्मा लिया है और वो मुकेश खन्ना जी यानी हमारे शक्तिमान के साथ मिलकर वो इस फिल्म पर काम करने वाले हैं। शक्तिमान बड़े पर्दे पर आने वाला है। मैं आज के इस जन्मदिन पर आपको कंफर्म करने आया हूं कि बड़े पर्दे पर शक्तिमान आ रहा है। थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। जब तक वो बड़े पर्दे पर नहीं आता तब तक छोटे पर्दे के शक्तिमान के साथ अपना कांटेक्ट रखिए। और इस बार शक्तिमान के कैरेक्टर में रणवीर सिंह को कास्ट किया जाना है, लेकिन ना ही मुकेश खन्ना और ना ही सोनी पिक्चर्स ने इसे एक्सेप्ट किया है। वैसे ये फिल्म तो 2024 में ही आ जाती, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये फिल्म अपने को 2025 तक देखने को मिल जाएगी। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें जरूर बताना और इस तरह की वीडियोस बनाने में हमारा काफी टाइम और पैसा जाता है, तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो की सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना और अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो हमें जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।